हे एवरीवन, ये है हमारे कोर्स का ट्यूटोरियल नंबर 3। और आज के ट्यूटोरियल में हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं एड-ऑन्स और प्लगइन्स के बारे में। तो एड-ऑन्स और प्लगइन्स क्या होते हैं? एड-ऑन्स और प्लगइन्स कुछ ऐसी फाइल्स होती है जिनको हम ब्लेंडर के अंदर इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हमें जो है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, या हम अपने जो नॉर्मल काम होते हैं उनको उन एड-ऑन्स के यूज़ से और भी ज़्यादा ईजी बना पाते हैं। अगर मैं आपको एक एड ऑन का एग्जांपल दूं तो यहाँ पे जो आपको ये एक माउस का बटन दिख रहा है और जो भी मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ वो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सभी एड ऑन यानी कि एक प्लगइन की वजह से हो रहा है। तो वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल कहाँ से किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एडिट में जाते हैं, यहाँ पे प्रेफरेंस का मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक स्पेशल ऑप्शन है एड ऑन्स के लिए। एड ऑन्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? आप ब्लेंडर मार्केट से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और साइट है गमरोड, ब्लेंडर कम्युनिटी की बहुत सारी साइट से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एड ऑन्स फ्री और पेड दोनों तरह के होते हैं। अगर आप देखो तो मैंने एक एड ऑन जो है ग्रीन की कास्ट नाम से जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। बस हमको यहाँ से इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना होता है और जो है फाइल सेलेक्ट करनी होती है और हमारा जो है एड ऑन इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं एक एड ऑन है मेरे पास, मैं उसको अनेबल करने वाला हूँ। तो उसका नाम है ड्रॉप इट। तो यहाँ पे मैंने उसको अभी डिसेबल किया हुआ है, तो मैं इसको अनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टिक किया एंड यहाँ पे आया एंड यहाँ से सेव प्रेफरेंस किया। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको कट कर दिया। तो हमारे वर्ल्ड में जो हमारा 3D कर्सर होता है वो सेंटर में होता है, और हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो वो भी हमारे सेंटर में आएगा। और हमारा जो वर्ल्ड है या वर्ल्ड का ग्राउंड है उससे थोड़ा इस तरह से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमारे जो वर्ल्ड की लाइन है उससे नीचे की तरफ हमारा जो है ऑब्जेक्ट होता है। तो हम कई बार चाहते क्या है कि हम ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल हमारे बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर इस तरह से रखा हो, पर होता है कि इस तरह से है, कुछ इस तरह से नीचे की तरफ। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जी करूँगा और वापस यहाँ पे करूँगा। तो अभी जो मैंने एड ऑन इंस्टॉल किया वो क्या करेगा, मेरा जो ऑब्जेक्ट है कहीं पे भी हो, हवा में हो या नीचे, बस मुझे वी प्रेस करना है और मेरा जो एड ऑन है ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ग्राउंड के बिल्कुल एक्यूरेट लेवल पर लाकर रख देगा। तो ये है हमारे एक एड ऑन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे टूल बार होता है, अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ पे एक एरो आ जाती है। इसी तरह अगर आप इस राइट की तरफ देखोगे तो यहाँ पे भी एक एरो है, मतलब यहाँ पे भी हमारे पास एक टूल बार है। वैसे हम इसे टूल बार नहीं कहते, हम इसे स्लाइड बार कहते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी आप इसे अनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन है ये हमारे डिफ़ॉल्ट होते हैं। अगर कोई एड ऑन आप इंस्टॉल नहीं भी करोगे तो भी ये यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे 3D कर्सर से रिलेटेड हमारी लोकेशन रोटेशन वगैरह होती है। आइटम जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाली सेटिंग्स में दिखती है वही सेम हमें यहाँ पे भी दिखती है। ठीक है, यहाँ पे हम जितने भी एड ऑन्स जो है ब्लेंडर के अंदर इंस्टॉल करते जाएंगे और जिनके पास कुछ टूल्स होंगे एड ऑन्स के पास वो यहाँ पे हमें दिखेंगे। अभी हम फ्यूचर में बहुत सारे एड ऑन्स को यूज़ करने वाले हैं। हमें एक ही चीज़ को करने के लिए बहुत सारे एड ऑन्स मिल जाएंगे। हमको फ्री वेरिएंट्स भी मिलेंगे और पेड वाले वेरिएंट्स भी मिलेंगे। तो यहीं पे अभी एड ऑन्स और प्लगइन्स वाली बात को बंद करते हैं। तो अभी आ जाते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन मोड्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मोड्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला हमारा जो है ऑब्जेक्ट मोड, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट मोड ही है। तो इसके बाद आता है हमारा सेकंड, जो कि हमारा एडिट मोड। अब मैं इस पर अगर सिलेक्ट करता हूँ तो अब यहाँ पे क्या देखोगे, हमारा जो टूल बार है वो और लंबा हो गया है। अभी अगर आप देखोगे तो एक ऑब्जेक्ट किन किन चीज़ों से बना होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक ऑब्जेक्ट हमारा 3 डिफरेंट चीज़ों से बना होता है। अगर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ आओगे तो सबसे पहला हमारा होता है एक डॉट, जो कि अगर आप देखोगे यहाँ पे क्यूब के अंदर हमें यहाँ पे डिफरेंट हर कोने पे एक जो है डॉट मिल जाता है, जिसे हम वर्टिसेस कहते हैं। उसके बाद हमारा एक और पार्ट होता है जो कि होता है हमारी ये लाइंस। लाइंस को हम कहते हैं एजेस। उसके बाद जो हमारे होते हैं ये बॉक्स, ये है हमारे डिफरेंट फेसेस। अगर यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मैं फेसेस सिलेक्ट कर पाऊँगा। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मैं सिर्फ एज को सिलेक्ट कर पाऊँगा, यानी कि सिर्फ लाइंस को सिलेक्ट कर पाऊँगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस वाले टूल को तो मैं सिर्फ डॉट्स को सिलेक्ट कर पाऊँगा। तो इस तरह से ये जो तीनों चीज़ें हैं वर्क करती है। ठीक है, तो हम हर एक वर्टिसेस, एज और फेस की जो है लोकेशन, रोटेशन और स्केल को जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ों को किस तरह से हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको वर्टेक्स से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे एजेस से रिलेटेड, यहाँ पे फेस से रिलेटेड
और यहाँ पे यूवी क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो और यहाँ पे वही ऑप्शंस है जो हमें ऑब्जेक्ट मोड में भी मिल रहे थे, ये चारों ऑप्शंस। यहाँ पे हमारा मिरर टूल, इसको किस तरह से यूज़ करना है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट मोड में जो है वर्टिसेस को सिलेक्ट किया हुआ है। अभी मुझे क्या करना है, मैं क्या चाहता हूँ, जो चेंज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वही सेम चेंज हमारा जी एक्सेस पे इस वाले जो है वर्टिसेस में हो। तो ये अभी हमारा जी एक्सेस है, हम डिफरेंट एक्सेस को ऑन करके डिफरेंट एक्सेस पे जो है मिरर टूल का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी यहाँ पे जी पे यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं जी को ऑन करूँगा, यहाँ पे अभी मैं इसको मूव करूँगा तो यही सेम मूवमेंट मेरी नीचे वाली वर्टिसेस में भी हो रही है। तो इस तरह से हम मिरर टूल का यूज़ करके जो भी हम ट्रांसफॉर्म या चेंजेस कर रहे हैं उनको दूसरी तरफ मिरर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मिरर टूल। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम एडिट मोड में हम डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हमको एक बॉक्स से ही एक हम पूरा हाउस क्रिएट कर सकते हैं, या किसी भी तरीका का हम कोई कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। पर मॉडलिंग करने के लिए आपको जो है इन टूल्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। सभी टूल्स के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, बट उन टूल्स के बारे में तो पता होना चाहिए जो मोस्टली यूज़ होने वाले हैं। तो चलो आ जाते हैं। तो ये जो टूल बार में हमने ये टूल्स यहाँ तक देखे थे, ये वही सेम टूल्स है जो कि हमें ऑब्जेक्ट मोड के अंदर भी मिलते हैं यहाँ तक, ठीक है। जब हम एडिट मोड में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये वाले टूल्स और आ जाते हैं। और अगर हमको बगैर यहाँ से चेंज किए हमको चेंज करना है एडिट मोड में, तो हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड में टैब प्रेस करना है, तो हम एडिट मोड में जो है डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएंगे। अभी हम आ जाते हैं टूल्स पे। तो सबसे पहला हमारा एडिट मोड में जो टूल है वो है हमारा एक्सट्रूड टूल। हर एक टूल के लिए शॉर्टकट की यहाँ पे लिखी हुई है। तो एक्सट्रूड टूल के लिए शॉर्टकट की है वो है ई। एक्सट्रूड करने के लिए हम किसी भी मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, और जब हम किसी भी फेस, वर्टिसेस या एज को सिलेक्ट करेंगे तो हमें इस तरह का प्लस का हैंडल आइकन टाइप का दिखेगा। तो इस पे अगर मैं लेफ्ट प्रेस करके मूव करता हूँ, जो हमने वर्टिसेस सिलेक्ट किया था के अंदर से एक नया वर्टिसेस क्रिएट हो गया है। तो ये है हमारा एक्सट्रूड का वर्क। तो एक्सट्रूड टूल का हम ज़्यादातर यूज़ फेस सिलेक्शन मोड में करते हैं। हम वैसे एज सिलेक्शन मोड में भी कर सकते हैं, पर अभी हम करने वाले हैं फेस सिलेक्शन मोड में। तो यहाँ पे मैंने फेस को जो है सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे अभी मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस प्लस के आइकन के अलावा हमारे पास एक वाइट सर्कल भी है। अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ और लेफ्ट बटन प्रेस करके मूव करता हूँ तो इस तरह से हमारे फेस से एक नया फेस जो है जनरेट हो गया है। ये जो है पिछले फेस से कनेक्टेड है। तो हम इस तरह से रैंडमली जो है एक्सट्रूड करके इधर उधर नहीं भागेंगे, हम शॉर्टकट कीज का यूज करके प्रॉपर वे में जो है एक्सट्रूड करेंगे। अभी या तो मैं यहाँ से एक्सट्रूड कर सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट ई प्रेस करूंगा और अभी मैं डायरेक्शन सिलेक्ट करूंगा तो मैं जी प्रेस करूंगा और अभी मैं ऊपर की तरफ माउस को मूव करूंगा। इस तरह से मैं एक्सट्रूड कर पा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इस वाले फेस को सिलेक्ट करूंगा और फिर से मैं ई प्रेस करूंगा और वाई पे जो है एक्सट्रूड करूंगा कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद मैं ऊपर की तरफ यानी कि जी एक्सेस पे यहाँ पे मैंने एक्सट्रूड कर दिया। और अगर मैं जैसे कि मैं ये डिफरेंट स्टेप्स ले रहा हूँ, इनको मैं रिपीट करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट आर बटन को प्रेस करूंगा, तो जो मैंने लास्ट एक्शन लिया है उसको मैं लगातार रिपीट कर पाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं शिफ्ट आर प्रेस करूंगा और एक नया एक्सट्रूड जो है ऊपर की तरफ हो जाता है। हम जो है एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे हम डिफरेंट फेसेस को यहाँ पे हम स्केल अप या स्केल डाउन अपने हिसाब से कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में जो है मूव कर सकते हैं, जिस हिसाब की हमको जो है शेप देनी है उस हिसाब से। इस तरह से अभी मैंने कुछ रैंडमली अभी मैं चीज़ बना रहा हूँ। तो अभी हम नेक्स्ट टूल को देखते हैं। ये है हमारा इंसर्ट फेस टूल। इसके लिए हमारा शॉर्टकट की है आई। अभी इंसर्ट फेस टूल का हम यूज किस तरह से करते हैं, अगर हमको इस फेस के अंदर एक और फेस इसके सेंटर में क्रिएट करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट फेस टूल का यूज करते हैं। अब जैसे ही मैं फेस को सिलेक्ट करता हूँ तो इस बार हमारे पास प्लस का आइकन नहीं है, बल्कि हमारे पास येलो सर्कल है। जब इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो व्हाइट हो जाता है। अभी जब मैं इस पे लेफ्ट माउस प्रेस करके आगे मूव करता हूँ तो हम देख पा रहे हैं कि इस फेस के अंदर एक न्यू फेस क्रिएट हो रहा है। तो ये है हमारे इंसर्ट फेस टूल का यूज। इस तरह से हम डिफरेंट फेसेस क्रिएट करके फिर हम एक्सट्रूड करेंगे, फिर से हम दोबारा से इंसर्ट फेस कर सकते हैं, फिर यहाँ से एक्सट्रूड करके इस तरह से सीडी टाइप का कुछ भी मतलब क्रिएट कर रहे हैं तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टूल्स है। अभी हम आ जाते हैं थर्ड टूल पर, जो कि है हमारा बेवल टूल। शॉर्टकट किया है वो है कंट्रोल बी। अभी हम बेवल टूल का यूज किस तरह
तरह से करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे जो एजेस है यानी कि ऑब्जेक्ट के किनारे है नुकीले हैं, तो हमारी रियल लाइफ में सभी ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल नुकीले नहीं होते। आपको पता है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल शार्प होते हैं तो कुछ के एजेस जो है कोने से गोलाकार में होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अभी यहाँ पे टूल का ही यूज करके दिखाने वाला हूँ। अगर मान लो कि मुझे ये वाला जो एज है ये बिल्कुल शार्प नहीं रखना, ठीक है, तो मैं इस एज सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे अब मैं जब एज को सिलेक्ट करूंगा तो अभी मेरे पास यहाँ पे एक येलो बॉल टाइप का कंट्रोल आ गया। इस पे मैं माउस लेके जाऊंगा, लेफ्ट बटन को जब मैं ड्रैग करूंगा तो जो हमारा एज है वो कुछ इस तरह से जो है शार्प होना चालू हो जाएगा। अभी अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ यहीं पे तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो है बेवल का सेक्शन, क्योंकि हम बेवल कर रहे हैं तो बेवल जैसे ही मैंने किया यहाँ पे मेरे पास मैंने इसको रिलीज किया तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया। यहाँ पे कितने कट्स लगने चाहिए, देखो हमको जितना गोलाकार चीज चाहिए उतने ही हमें ज्यादा कट्स रखने पड़ेंगे। पे हमारे जो सेगमेंट्स है इनको जो है इंक्रीज करूंगा। यहाँ पे मैं एक और सेगमेंट ऐड करता हूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर हो गया है पहले से। एक और ऐड करता हूँ तो हमारा थोड़ा और बेटर हो गया है। 10 डाल देता हूँ। अभी अगर मैं लेफ्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारी ये लिस्ट गायब हो जाएगी। और अगर अभी मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में जाने के लिए मैं टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ऑब्जेक्ट का एज है वो थोड़ा गोलाकार टाइप का हो गया है। तो इसी तरह हम हर एक एज को बेवल कर सकते हो, यानी कि इस तरह स्मूथ कर सकते हो। अभी अगर मैं वापस एडिट मोड में जाता हूँ और कंट्रोल जी दबाता हुआ जो भी मैंने स्टेप्स लिए उनको अंडू करता हूँ तो यहाँ पे हमारा पहले जैसा हो गया है। तो मैं चाहूँ तो एक की जगह में मल्टीपल एजेस को सिलेक्ट करके यही सेम चीज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरह से मूव किया, यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट्स ऐड किए और यहाँ पे मैंने स्मूथ कर लिया। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी है, लाइक इसकी विड्थ क्या होगी, ठीक है, यहाँ पे हम एज को कर रहे हैं या वर्टिसेस को, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे एज को स्मूथ तो कर दिया है बट अभी भी यहाँ पे वो स्मूथ वाली जो फीलिंग है ना वो नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग में 3 ऑप्शंस है। यहाँ पे हमारे पास एक शेड स्मूथ है, यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ तो ये हमारा बिल्कुल शेड स्मूथ हो जाएगा। जो भी हमारे एजेस है उनको ये स्मूथ करने की जो है कोशिश करेगा ये ऑप्शन। बट ये थोड़ा सा मतलब कुछ सिनेरियोज में ठीक लगता है, कुछ सिनेरियोज में थोड़ा अजीब लगता है। तो इसके अलावा आप ऑटो स्मूथ यूज़ कर सकते हैं, तो इसको मैं करता हूँ। तो अभी आप देखोगे कि जो हमारे एजेस है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है और काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं। पहले कैसा था उसको अगर आपको देखना है तो आप शेड फ्लैट कर दोगे तो इस तरह का पहले था। ऑटो स्मूथ करने के बाद कुछ इस तरह का जो हमारा हो गया है, ठीक है। मैं दबाता हूँ टैब, हम आ चुके हैं एडिट मोड में। अभी हमारा नेक्स्ट टूल है वो है हमारा लूप कट टूल। अब यहाँ पे चलो अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ तो शिफ्ट ए प्रेस करूंगा एंड यहाँ पे मेरे पास मैश में मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऐड कर सकता हूँ। तो इस बार मैं सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ, इसके थोड़े एजेस जो है हमारे ज़्यादा शार्प दिख रहे हैं। और देखो मैंने जब इसको ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पे भी ऐड सिलेंडर से रिलेटेड लिस्ट है। इसमें तो कुछ ऑप्शन है इससे रिलेटेड, लाइक हमें इसमें कितने वर्टिसेस रखनी है, इसके रेडियस क्या रखना है, इसकी डेप्थ क्या रखनी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके जो एजेस है वो काफ़ी शार्प है और आपको यहाँ पे दिख रही होंगी ये लाइन। तो मैं यहाँ पे इसको भी ऑटो शेड स्मूथ कर देता हूँ। अभी मैं वापस जाता हूँ एडिट मोड में, टैब प्रेस करता हूँ और लूप कट का यूज़ करके हम डिफरेंट लोकेशंस पर बीच बीच में जो है कट क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए अभी अगर आप देखो तो हमारे पास अभी करंट में यहाँ पे सिर्फ ये वाला फेस है और हमारा ये नीचे वाला फेस है और ये हमारे साइड में फेस है, यानी कि ये हमारे पूरे कंप्लीट लंबे लंबे फेसेस है, ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे एक बीच में कट लगे, जो हमारे ये जितने भी ये सारे फेसेस है दो दो फेसेस में कट जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लूप टूल का यूज करेंगे। जैसे ही मैं माउस को इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास इस तरह से एक येलो सर्कल आ जाएगा। अब जब मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगा तो अभी जो है ये सर्कल लग चुका है। मुझे इसको कस्टमाइज करना है, यानी कि थोड़ा ऊपर नीचे करना है, तो मैं जी प्रेस करूंगा एंड जी एक्सेस पे या एक्स एक्सेस पे जहाँ पे भी मुझे इसको मूव करना है मैं इसको मूव कर पाऊंगा। या वापस करता हूँ कंट्रोल जी से, यानी कि अंडू करता हूँ एक्शन को। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट जस्ट सिंगल प्रेस करने के बजाय मैं इसको लेफ्ट प्रेस करके रखूंगा और इसी दौरान चैट
भी कर पाऊंगा कि मुझे कट नीचे की तरफ लगाना है, ऊपर की तरफ लगाना है। तो अभी मैं इसको चलो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ या यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा कट लग चुका है। अगर मैं अभी सिलेक्शन टूल का यूज करके यहाँ पे अगर मैं फेस में जाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी हमारा फेस यहाँ तक है, एक फेस यहाँ तक है। इसी तरह हमारे यहाँ पे डिफरेंट फेसेस क्रिएट हो गए हैं, यहाँ पे डिफरेंट हो गए हैं। इस तरह से आप डिफरेंट कट्स मार के मॉडलिंग करनी है वो हम कर सकते हैं। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे और कट्स लगा सकता हूँ। अभी मैं वापस टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ और लेफ्ट क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे भी इसकी लिस्ट आ गई। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ कट्स जो है डिसाइड कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे 4 कट लगा दिया, 5 कट लगा दिए, चलो 4 लगा देते हैं। तो यहाँ पे लग गए हमारे 4 कट्स। फेसेस को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं एक्सट्रूड टूल का यूज करके इनको एक्सट्रूड कर दूंगा बाहर की तरफ। इंसर्ट टूल का यूज करके मैं डिफरेंट फेसेस जो है इंसर्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं जो है दोबारा से एक्सट्रूड कर दूंगा, क्योंकि एक्सट्रूड हम अंदर और बाहर दोनों की तरफ कर सकते हैं। तो मैं अगर चाहूँ तो बाहर की तरफ कर सकता हूँ या मैं इसको वापस अंदर की तरफ इस तरह से ले जा सकता हूँ, ठीक है। कुछ तो बन रहा है, बट जो भी है अभी तो हम रैंडमली यही मैं बना रहे हैं, क्योंकि अभी तो टूल को ही समझ रहे हैं, अभी तो बेसिक है। अभी हम और आगे और बेटर वे में समझेंगे। अभी हम जान चुके हैं 4 टूल्स के बारे में। अभी हमारा नाइफ टूल, अगर हमको किसी एक ही फेस में जो है कट मारना है, कि हमको और किसी फेस से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ जो ये वाला फेस है इसमें कट मारना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पे एक 5वां टूल है जो हमारा नाइफ टूल है। नाइफ टूल के अंदर भी थोड़ा ऑप्शंस है, उनके बारे में बाद में देखेंगे। अभी हमारा नाइफ टूल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक छुरा आ चुका है, यानी कि चाकू आ चुका है। अब इस चाकू से जहाँ पर भी कट लगाना है वहां पर अपने चाकू को लेके जाना है। एग्जाम्पल के लिए मुझे फेस है ना, इसमें यहाँ से इस तरह से बीच से ऐसे कट मारना है। तो मैं यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा। लेफ्ट क्लिक करते ही मेरे पास जो हमारा कट लगना चालू हो जाएगा। अब मुझे डिसाइड करना है कि कट यहाँ पे लगाना है या यहाँ पे बिल्कुल कोने में लगाना है, यहाँ पे लगाना है। लाइक मुझे यहाँ पे लगाना है, चलो यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा माउस को। दोबारा से लेफ्ट क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक कट लग चुका है। अभी चलो मैं यहाँ पे ऊपर वाले कोने में यहाँ पे एक कट मार देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कट मार दिया। जितने भी कट आपको लगाने, लाइक यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया, इस तरह से लगा दिए। अब जब आपको फाइनल करना है कि हाँ बस कट हो चुके हैं अभी, तो आपको जो है एंटर जो है प्रेस कर देना है और आपके जो है कट लग चुके हैं। अगर अभी मैं सिलेक्शन टूल को ही सिलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे डिफरेंट फेसेस क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफरेंट कट्स मार दिए। नाइफ टूल के बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है, वो है एक पॉलीबुल टूल। इसका यूज हम कम करते हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो लोगो है उसमें ये हमारी जो है डॉट्स बने हुए हैं, यानी कि वर्टिसेस जो हमें दिखाए हुए हैं। तो हम चाहे हम किसी भी सिलेक्ट मोड में हो, हम जैसे ही इस टूल का यूज़ करेंगे तो हम ऑटोमेटिक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिसेस मोड में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। हम जो है सिर्फ वर्टिसेस को ही सिलेक्ट कर पाएंगे एंड इनको लेफ्ट क्लिक किया, ड्रैग किया, इस तरह से जो है मूव कर पाएंगे। तो इस तरह से मतलब एडिटिंग के लिए ही इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। मतलब अभी हमारा नेक्स्ट टूल आता है जो कि हमारा स्पिन टूल। तो यहाँ पे मैं अभी कोई एक फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ई दबाता हूँ और बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ये वाले फेस को जो है सिलेक्ट करता हूँ और स्पिन टूल हमारा सिलेक्टेड है। शॉर्टकट की हमारा शिफ्ट 0 है, तो बिना शॉर्टकट की का यूज़ करके भी हम यहाँ पे जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हमारा जो फेस है स्पिन होना जो है चालू हो जाएगा। अब मैं उस तरफ स्पिन कर सकता हूँ या इस तरफ भी जो स्पिन कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम स्पिन टूल का यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें जो है क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन भी है जहाँ पे हम जो है ये सेगमेंट्स हमारे जो क्रिएट हुए स्पिन टूल से, यहाँ पे डिफरेंट 1 कट है, 2 कट, 3 कट, 4 कट, इस तरह हमारे पास 12 कट जो है या 12 स्टेप्स जो है इसने यूज़ किए। हम इनको बढ़ाकर थोड़ा और जो है इसको स्मूथ कर सकते हैं। लाइक मैं इसको 30 स्टेप्स कर दूंगा तो बिल्कुल एक स्मूथ जो है सर्कल टाइप में जो है स्पिन लगेगा। अगर मैं इसको सिर्फ 10 रखता हूँ तो थोड़ा इस तरह से लो पॉली टाइप का लगेगा, ठीक है। तो अभी जो हमारे मेन टूल्स थे वो सभी हो चुके हैं। इन 5 टूल का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पर फिर भी मैं इनका काम क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। लाइक इस वाले टूल से आप ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर सकते हो या उसको एक रैंडम शेप दे सकते हो। यहाँ इसके अंदर एक और ऑप्शन है, लाइक मैंने इसको सिलेक्ट किया, रैंडम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए ए प्रेस करूँगा और यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इसको जैसे ही मैं मूव करूँगा तो ये जो है ऑब्जेक्ट रैंडम शेप जो है लेना चालू कर देगा। इसको आप माउस को आगे पीछे मूव करके जो है कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास एज को मूव करने के लिए, वर्टिसेस को मूव करने के लिए टूल है। यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट को श्रिंक करने के लिए, पुश पुल करने के लिए, फ्लैट करने के लिए टूल है। इसी तरह कुछ शेयर, और यहाँ पे हमारे पास एक टूल है जो हम जो है वर्टिसेस को अलग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको जैसे मैं यहाँ से मूव करूँगा तो देख पा रहे हो आप
कि यहाँ से हमारा जो मेन वर्टिसीज था उससे जो है अलग जो हमारा वर्टिसीज हो गया है। तो इस तरह के कुछ हमारे पास टूल्स हैं। तो एडिट मोड में जो ज़रूरी टूल्स है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये अभी हो चुके हैं। तो अभी हम वापस से अपनी सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और सभी चेंजेस को अनडू करता हूँ और अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे। हम स्नैपिंग टूल का यूज़ किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर या किसी वर्टिसीज फेस या जो है एज को किसी और लोकेशन पे जो है स्नैप करने के लिए चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं। तो कोई अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास स्नैप विद का एक ऑप्शन है कि हमको क्लोजेस्ट स्नैप करना है उसके सेंटर में या उसके मीडियन में या एक्टिव ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया था आपको पहले ट्यूटोरियल में। उसी तरह यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट यानी कि जो ये हमारे ये ग्रिड दी हुई है इनके हिसाब से जो है स्नैपिंग या जो है हम मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को वो होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसी को यूज़ करता हूँ और अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे मूव करता हूँ तो आप देखो कि जो ऑब्जेक्ट है वह रुक रुक के कुछ स्नैप हो गया आगे की तरफ मूव हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से वर्क करता है। इसी तरह हम इसको किसी एक ऑब्जेक्ट के वर्टिसीज पर जो है डायरेक्ट स्नैप कर सकते हैं या एज पे, फेस पे, वॉल्यूम पे या एज के सेंटर में। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हैं। तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट टूल पर जो कि हम प्रोफेशनल एडिटिंग टूल। यहाँ पे मैं आता हूँ तो मैंने यहाँ पे एक यूवी स्फीयर को ऐड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको ऑन कर दिया एंड यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमें किस तरीके से जो है स्नैपिंग टूल का यूज़ करना है, उसका साइज़ क्या होगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ। अभी अगर मैं इसको मूव करता हूँ, मान लेते कि मैं इसको जी पर मूव करता हूँ तो देखो ये मतलब अकेली जो है मूव हो रही है। इसके जो मूवमेंट का इफेक्ट है हमारी ये वर्टिसेस पे बिल्कुल भी नहीं। बट अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये मूव हो इस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़े, इन वाली वर्टिसेस पे थोड़ा सा इन वाली से कम पड़े, फिर यहाँ पे और कम इफेक्ट पड़े, यहाँ पे और कम और यहाँ पे और कम, इस तरह से इफेक्ट जो है पड़े। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अभी मैं जी प्रेस करूँगा ग्रैब करने के लिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक सर्कल जो है क्रिएट हो गया है। तो इस सर्कल को आप माउस के सेंटर व्हील बटन से जो है छोटा या बड़ा कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, या इसका साइज़ जैसा कि मैंने यहाँ से बताया आप यहाँ से भी इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। एग्जाम्पल के मैं इसको अगर 0.3 रखता हूँ, जी प्रेस करता हूँ तो ये डायरेक्ट 0.3 इसका साइज़ आएगा। और यहाँ पे भी आप साइड में भी जो इसका साइज़ देख सकते हो। अब इसको जी पर ग्रैब करता हूँ तो आप देखोगे कि इसके नीचे वाले वर्टिसीज में भी मूवमेंट हो रही है, बट जो इस सर्कल के बाहर ऑब्जेक्ट है उन पर बहुत ही कम इफेक्ट पड़ेगा। अगर मुझे सर्कल बड़ा करना है तो मैं माउस के व्हील बटन को मूव करूंगा और जैसे जैसे मैं इसको बड़ा करूंगा तो इसका इफेक्ट जो है बढ़ता जाएगा। अभी हम आ जाते हैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में और अभी देखते हैं नेक्स्ट इंटरेक्शन मोड्स को। तो एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड के अलावा हमारे पास यहाँ पे और भी मोड्स हैं। तो इन तीन के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम आ जाते हैं तीसरे यानी कि स्कल्प्ट मोड पर। इसके लिए हमें एक डिफरेंट जो है एक सेक्शन भी दिया हुआ है। और मॉडलिंग के लिए यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे मैं एडिट मोड में डायरेक्ट चला जाऊँगा। एडिट मोड के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसे। यहाँ पे स्कल्प्टिंग में जाऊँगा और यहाँ पे अब जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास स्कल्प्टिंग करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। इससे पहले मैं ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाऊँगा, को जो है ऑटो स्मूथ करूँगा एंड यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट जो है स्मूथ हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो ग्राउंड वगैरह नहीं दिख रहा है क्योंकि वर्क स्पेस में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्लोर और हमारे जो एक्सेस है वो सभी ऑफ है। हम वापस आ जाते हैं स्कल्प्ट मोड में और यहाँ पे मैं आपको टूल्स के बारे में बता दूँ तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आप देखोगे नीचे की तरफ तक बहुत सारे टूल्स हैं। सभी का तो मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन टूल का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ब्रशेज जो है दिए हुए हैं ड्रॉ करने के लिए। अगर मैं ड्रॉ यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ टूल का मैं रेडियस और स्ट्रेंथ यानी कि पावर यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ टेक्सचर ब्रशेज से रिलेटेड जो कुछ ऑप्शन है। तो अभी मैंने यहाँ पे ये वाला टूल जो है सिलेक्ट कर लिया है जो कि हमारा ड्रॉ टूल। अब यहाँ पे मेरे पास एक गोल सा सर्कल आ गया है। अब अगर मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ और कुछ इस तरह से ड्रॉ करना चालू करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसमें कुछ जो चेंजेस हो रहे हैं, ऊपर की तरफ जो है उठना चालू हो गया। अगर मैं इसको साइड से दिखाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो है चीज़ें जो है स्मूथ नहीं है। यहाँ पे एक वर्टिसीज का जो है कॉर्नर जो है शार्प कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ पे एक अलग वर्टिसीज का शार्प कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ पे अलग। इसमें जो है डिटेल बहुत कम है, इसमें बहुत कम वर्टिसीज है। तो अगर हमको डिटेल स्कल्प्टिंग करनी है तो हमें और ज़्यादा वर्टिसीज की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा वर्टिसीज के लिए हम क्या करेंगे, हम ए प्रेस करेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है वर्टेक्स। यहाँ पे हमारे पास सब डिवाइड का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं सब डिवाइड करता हूँ तो हमारे ऑब्जेक्ट में जो है वर्टिसीज और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ज़्यादा डिटेल जो है हमें यहाँ पे मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे ओवरलेज में तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जो है स्टैटिक्स। इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कितने ऑब्जेक्ट है, कितनी वर्टिसीज है, कितने
कितने एजेस है वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो वर्टिसेस अगर आप देखोगे अराउंड 1922 वर्टिसेस हमारे इस पूरे ऑब्जेक्ट में है। तो अगर हम बहुत डिटेल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या सीन क्रिएट कर रहे हैं तो वर्टिसेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको लोड करने में, उनकी लोकेशन वगैरह कैलकुलेट करने में जो है पीसी को प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से थोड़ा लैग होने लगता है। तो ये हमें देखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल ऑब्जेक्ट या चीज़ों को हम ना रखें। अभी आपने देखो तो मैंने सब डिवाइड किया, अगर मैं चाहूँ तो दोबारा से सब डिवाइड करूँगा और देखो हमारे जो वर्टिसेस है वो सीधा 1900 से सीधा 7000 से ऊपर चली गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। कंट्रोल जी करता हूँ और वापस पहले जैसा कर देता हूँ। अभी हम वापस आ जाते हैं अपने स्कल्प्ट मोड में एंड थोड़ा सा अब अगर मैं यहाँ पे स्कल्प्ट करता हूँ तो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हम स्कल्प्ट कर पा रहे हैं। स्कल्प्ट मोड में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक क्ले हो गया, स्मूथ करने के लिए या ऑब्जेक्ट को फ्लैट करने के लिए। अब मैं इन सभी टूल्स या ब्रशेज को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे हैं, तो इनको आप इनके नाम से ही समझ सकते हो कि इनका यूज़ क्या है। लाइक ड्रॉ शार्प हो गया, यहाँ पे इसका नाम स्मूथ है, या आपको नाम देखना है तो यहाँ से इसको लेफ्ट क्लिक करो, यहाँ से ड्रैग करो तो यहाँ पे इनके नाम जो है वो भी देख सकते हो आप। स्कल्प्टिंग में मैं वैसे भी कोई इतना एक्सपर्ट बंदा नहीं हूँ, मुझे बस इतना आता है कि मैं अपना हर एक काम स्कल्प्टिंग मोड से ऑलमोस्ट कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत स्कल्प्ट मोड के बारे में जान लो वो बहुत है। और यहाँ पे हमारे ये सभी टूल्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो यार अभी मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, अलग अलग प्रोजेक्ट्स लो, अलग अलग चैलेंजेस लो, धीरे धीरे उनको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने की एबिलिटी आएगी तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखो तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो यह आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।